मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हो रही है। जिस बेटी को विधायक पिता ने अपनी जान से ज्यादा चाहा, पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, वहीं शादी के नाम पर एक बड़े फरेब का शिकार हो गया। जब यह दर्द सीतापुर से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी के सीने से छलका तो कैमरे के सामने एक जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि एक टूटा हुआ पिता बिलख बिलख कर रो पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। सीतापुर की सेवता विधानसभा से विधायक ज्ञान तिवारी ने अपनी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी का विवाह साल 2024 में अनुज त्रिवेदी के बेटी प्रखर से कराया था। शादी से पहले उन्होंने कई जगह जांच परख की थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस परिवार में वे अपनी लाडली को सौंप रहे हैं उसका मुखिया कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक कुख्यात ठग है। गुरुवार को जब विधायक अपनी डॉक्टर बेटी के साथ फेसबुक पर लाइव आए तो दोनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। विधायक ने रोते हुए कहा कि आज वे किसी नेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक लाचार पिता के रूप में बोल रही हैं, जिससे अपनी बेटी की सही जांच परख में बहुत बड़ी चूक हो गई। दरअसल इस खौफनाक सच का खुलासा तब हुआ जब महाराष्ट्र पुलिस ने अनुज त्रिवेदी को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया, जहां वो फर्जी पहचान बनाकर छिपा हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अनुज त्रिवेदी ने वैवाहिक विज्ञापनों के जरिए करीब 25 महिलाओं को शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए और जेवरात ठगे हैं। वो अलग अलग फर्जी नाम बदलकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था, जिसके चलते पीड़िताओं ने उसे यूपी का रावण तक कहा। उसके खिलाफ 2016 से 2022 तक कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इस धोखे और अपमान से टूट चुके विधायक ज्ञान तिवारी ने अब अपनी बेटी के हक में हुंकार भरी है। उन्होंने कहा है अगर उनकी बेटी चाहे तो वो खुद इस दरिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे और उसे फांसी या फिर सख्त से सख्त सजा दिलवा कर रहेंगे। विधायक ने रूंधे गले से एक पिता का महावचन देते हुए कहा है कि उनकी बेटी पढ़ी लिखी और अपने पैरों पर खड़ी डॉक्टर है। वो जिंदगी भर अपने पिता के साथ ही रहेगी और वे उसके लिए अलग घर भी बनवाएंगे, लेकिन अब उस फरेबी परिवार से उनका कोई भी नाता नहीं रहेगा। चलिए हम अब आपको वो पूरा वीडियो दिखाते हैं जिसमें विधायक पिता अपनी बेटी के साथ किस तरह से अपनी आप बीती सुना रहे हैं। सादर प्रणाम। आज हम अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव हैं। हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रिख में, और हम ये शादी हमारे एमडी कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनुज त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ, प्रखर के साथ की थी। और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी। और कई लोगों से पूछा, आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है, और जब उनसे पूछ करके तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनुज त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है और इस कारण वो जेल में गया हुआ है। और आज हम खुद अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि जो मेरी बेटी के साथ अन्याय हुआ है, आज हम भी ठगे हैं। और हमारी बेटी अगर चाहेगी, मैंने बेटी को राजी कर रहा हूँ, अगर बेटी हमारी चाहेगी तो मैं भी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ एक FIR कराऊंगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि FIR होगी कि जिस तरीके से गुमराह करके, क्योंकि उसके ऊपर 2016 से 18, 16, 18 या 20, 22 तक के 21 तक 3-4 मुकदमे उसके लिखे हुए हैं। और बाकी भी कुछ लोग उसके आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर से वो दुष्ट व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे व्यक्ति को बचना नहीं चाहिए। सलाखों के पीछे है। यदि उसके लड़के का हाथ है उसमें तो उस लड़के को भी जेल जाना चाहिए। उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है। मैंने इसको MBBS डॉक्टर बनाया है।
मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने जीवन यापन कर सकती है, और मैं स्वयं में इसका घर अलग बना के दूंगा। और ये पूरी तरीके से मेरे 2 बेटे, तीसरी बेटी, लेकिन मेरे साथ जो चीटिंग हुई है, जिन लोगों को हमने कहा था कि आप इसके बारे में जानकारी की, तो किसी ने हमको यही बताया गया कि ये रियल एस्टेट का काम करते हैं और इस तरीके से। तो मैंने सोचा एक लड़का इसके है, छोटा परिवार है, और मेरी बेटी डॉक्टर है, स्वयं कमाती है, तो स्वयं अच्छा परिवार रहेगा। इस नाते परिवार भी अच्छा था जैसा कि हमको लगा देखने से, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि पूर्व में ये कैसा व्यक्ति है। चूंकि अगर लोकल स्तर पे सीतापुर, लखनऊ, अगल बगल कहीं मुकदमा होता, किसी से ठगी किया होता, तो मेरी जानकारी में होता, लेकिन ये चीज मेरी जानकारी में नहीं हुआ कहीं दूर दूर तक। और 24 में हमने शादी की, 24 से पहले हमारा कोई जान पहचान भी कहीं दूर दूर तक नहीं था। इस नाते हम अपनी बेटी को भी तैयार कर रहे हैं कि एक अनुज त्रिवेदी के खिलाफ आप भी एक मुकदमा लिखाइए कि हमसे भी ठगी हुई, जबकि मैंने हर तरीके से, पूरी तरीके से जो भी होता है एक बात कर सकता हूँ, उस तरीके से बहुत बड़ा आयोजन करके मैंने शादी की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि यार ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, जिन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने महिलाओं से, असहाय महिलाओं से ठगा या जो भी किया है, ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये मेरी मांग भी है। और वो सलाखों के पीछे है, उस पर कार्रवाई होगी। और जहां मेरा भी बस चलेगा तो मैं भी, मेरा उस परिवार से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी हुई है और वो स्वयं डॉक्टर है, और मैं उसको अच्छे से, जब तक मैं जीवित हूँ, ये मेरे ही घर में रहेगी, ये भी मैं वचन दे रहा हूँ।